मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। इससे पहले अपन युग्मकों के बारे में, गैमेट्स के बारे में जान चुके हैं कि मेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो निषेचन कैसे होता है। सबसे पहले अगर प्रक्रिया देखें तो निषेचन की जो प्रक्रिया है ये किसके अंदर होगी? फीमेल बॉडी के अंदर, मादा शरीर के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर होगी? फीमेल बॉडी के अंदर होती है। अब देखो ये निषेचन कैसे होता है, किस प्रक्रिया को अपन ने निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा। तो इसके लिए देखो हम मनुष्य में ही निषेचन की प्रक्रिया देखते हैं। अगर मनुष्य में देखा जाए तो नरयुग्मक को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मान लो अपन ने एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया। किसका स्ट्रक्चर? ये एक स्पर्म का, जो लंबाकार बताई थी आपको संरचना। और अगर हम मादा युग्मक देखें, फीमेल गेमेटोफाइट देखें, तो वो कैसा होता है? गोलाकार पाया जाता है। एग कैसा होता है? एग के समान ही अंडाकार पाया जाता है। अब एक तो फीमेल गेमिट्स हो गया और एक क्या हो गया? मेल गेमिट्स। मादा युग्मक और ये क्या है? नर युग्मक। इन दोनों का क्या होगा? संलयन होगा। दोनों का क्या होगा? संलयन होगा। संलयन का अर्थ क्या है? फ्यूजन होगा। दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। और इस फ्यूजन को, दोनों के फ्यूजन को ही हम किस नाम से जानेंगे? फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के नाम से जानेंगे। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या हो गई? एक क्या है? मेल गेमिट्स और एक क्या है? फीमेल गेमिट्स। यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नरयुग्मक व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखो ये निषेचन प्रक्रिया कहां पर होती है, किसने खोजा? तो सबसे पहले तो हम इसकी खोज के बारे में देखते हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन की खोज देखें तो ये खोज की गई थी एक हर्टविग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। जो फर्टिलाइजेशन है किसने खोजा था? हर्टविग ने खोजा था। सी अर्चिन नाम के एक जीव पाया जाता है जिसको अरस्तु की लालटेन भी बोलते हैं। समुद्री जो अर्चिन होता है उसके अंदर हर्टविग ने क्या खोजा था? निषेचन खोजा था। वैसे अगर हम निषेचन को देखें तो ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक इंटरनल, इंटरनल तब कहेंगे हम जब फीमेल बॉडी के अंदर हो, तब तो आंतरिक होता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे मेंढक है, फ्रॉग है, ठीक है, स्टारफिश है। इन दोनों के अंदर कैसा निषेचन पाया जाता है? बाह्य, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पर, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इसके अंदर देखेंगे दोनों के अंदर तो कौन सा होगा? बाह्य निषेचन। लेकिन अगर हम बाकी जीवों के अंदर देखें, जैसे मनुष्य है, गाय भैंस है, बंदर है, ठीक है, तो इन सभी के अंदर कौन सा पाया जा रहा है? आंतरिक निषेचन पाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसको कहा? गैमेट्स के फ्यूजन को, युग्मकों के संलयन को। ठीक है, किसने खोजा है? हर्टविग ने। किसमें? समुद्री अर्चिन में। कितने प्रकार का है? दो, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कब कहा? जब निषेचन शरीर के, मादा शरीर के अंदर हो। और बाह्य कब कहा? जब निषेचन शरीर के बाहर हो, जैसे मेंढक में और स्टारफिश में। दोनों में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम मुख्य रूप से देखो किसके अंदर निषेचन पढ़ रहे हैं? मनुष्य के अंदर। अब मनुष्य के अंदर देखो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है और कैसे होती है, तो उस प्रक्रिया को देखते हैं हम। ठीक है, देखो लगभग इस प्रकार का स्ट्रक्चर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर पाया जाता है। इस भाग को आपको जरूरी याद रखना है, ये सबसे दोनों साइड इसी तरह के स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा। एक फैलोपियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको फैलोपियन ट्यूब कह दिया जाता है।
अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका। और ये क्या हो जाएगा, ओवेरी अर्थात अंडाशय, जिसके अंदर ओवा अर्थात किसका निर्माण होगा, एग का। अब देखो एग के बारे में और ओवेरी के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें क्या याद रखना है, निषेचन क्या है, मनुष्य में कैसे हो रहा है, कहां पर होता है। तो सबसे पहली चीज देखो, यहां पर इसके अंदर किसका निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा। और ये एग का निर्माण होता है लगभग फीमेल बॉडी में 13 दिन के अंदर क्या होता है, बनता है इसका निर्माण। ठीक है, जो ओवा होगा, एग होगा, अंडाणु जो होगा वो लगभग 13वें दिन बनेगा। और 13वें दिन बनने के बाद ये इस नलिका के अंदर गति करने लगता है और यहां पर पहुंचेगा। इस पार्ट के अंदर ये क्या आ जाएगा, जो एग है इंटर करेगा। अब ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखो अंडाणु का कहां पर पहुंचना, फैलोपियन नलिका में पहुंचना। ओवा जो है उसका किसके अंदर इंटर करना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर करना। उस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और इस अंडोत्सर्ग के कारण फीमेल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये ओव्यूलेशन होता है यानी अंडाणु कहां जाएगा, फैलोपियन नलिका में जाएगा, तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मंथली साइकिल जो पाया जाता है, ठीक है, अगर वो फिक्स 28 डेज का है, फिक्स मादा शरीर में 28 दिन का पाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा चांस जो अंडोत्सर्ग के होंगे वो पाया जाएगा 14वें दिन। कौन से दिन होंगे, 14वें दिन। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अंडोत्सर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इस समय सेक्सुअल कांटेक्ट हो, ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो होता है, वो फीमेल बॉडी में क्या कर जाए, इंटर्ड कर जाए। ठीक है, इस टाइम अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा स्पर्म यानी शुक्राणु क्या हो, अंडाणु के पास पहुंचे, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य संलयन होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। ये मान लो इस पर हमने देख लिया, ठीक है, और यहीं पर कौन सी संरचना पाई जा रही है, ओव्यूल अर्थात एग पाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कहां पर प्रक्रियाएं हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यानी प्रश्न देखो ये कई बार पूछा जा चुका है, निषेचन कहां पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। कौन से टाइम हो रहा है, लगभग 14वें दिन यानी अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है। ठीक है, अब देखो अगर इससे हम 2 दिन लगभग एवरेज देखें तो 2 दिन पहले का समय ले लेते हैं और 2 दिन बाद का, यानी सीधा अपन देखें तो 12 से लेकर 16वें दिन जो मंथली साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, उससे 2 दिन पहले यानी उससे टोटल कितने, 12वें दिन और 16वें दिन। इस दिन सर्वाधिक चांस होते हैं किसके, प्रेगनेंसी के। ठीक है, यानी युग्मनज बनने के। ठीक है, तो इस चक्र को अनसेफ पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनसेफ पीरियड। बाकी टाइम को हम किस नाम से जानते हैं, सेफ पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब देखो निषेचन के दौरान क्या होगा, जो स्पर्म का एक्रोसोम भाग है ये अंडाणु के ऊपर पाई जाने वाली भित्ति को तोड़ता है, और भित्ति को तोड़ने के लिए इसमें हाइल्यूरोनाइडेज ये एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम क्या करेगा, इस अंडाणु की भित्ति को क्या करता है, तोड़ता है। और तोड़ने के कारण इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रकों का क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होगा। दोनों कोशिकाओं के केंद्र क्या हो जाएंगे, मिलेंगे और एक द्विगुणित कोशिका बनेगी। ठीक है, डिप्लॉइड सेल बनेगी, द्विगुणित कोशिका बनेगी। वैसे इन केंद्रकों के संलयन को कैरियोगेमी कहा जाता है। ये जो द्विगुणित कोशिका बनी ये इंपॉर्टेंट है, इस द्विगुणित कोशिका को कहा जाता है जाइगोट।
अर्थात युग्मनज। किस नाम से जाना जा रहा है? युग्मनज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब देखो यहाँ पर हमको इतनी डिटेल तो याद नहीं रखनी है, अपन को इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज, निषेचन कहाँ पर हो रहा है? फैलोपियन नलिका में हो रहा है। अंडोत्सर्ग के समय मादा शरीर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बढ़ जाता है। ये दो पॉइंट अपन को याद रखने। एंजाइम वैसे अभी तक पूछा नहीं गया इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि निषेचन से कैसी कोशिका बनती है? डिप्लॉइड बनती है, ठीक है। तो द्विगुणित कोशिका बनेगी, और जिसको किस नाम से जाना जाता है? युग्मनज अर्थात जाइगोट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो ये द्विगुणित कोशिका बनी है, इस निषेचन के लगभग 2 से 3 दिन बाद, ये प्रोसेस याद रखना है अपन को। देखो जब निषेचन हो जाएगा तो उससे 2 से 3 दिन बाद ये कहां पहुंच जाएगी? गर्भाशय में। किसके अंदर एंटर करेगी? गर्भाशय अर्थात यूटेरियस में क्या हो जाएगी? एंटर करेगी। ये नहीं कि भाई निषेचन हुआ और कोशिका तुरंत कहां पहुंच गई? गर्भाशय में, यूटेरियस में। ये कहां कब पहुंचेगी? 2 से 3 दिन बाद। जब निषेचन हो जाएगा उससे 2 से 3 दिन बाद ये कहां जाएगी? गर्भाशय में जाएगी, यूटेरियस में। जो नाशपाती के आकार की संरचना होती है, वैसे तो इसका वेट 60 ग्राम होता है, लेकिन जब कोई फीमेल किसी शिशु को जन्म दे ले तो उसके बाद इसका जो वेट है वो 250 ग्राम तक हो जाता है वैसे, ठीक है। तो 2 से 3 दिन बाद ये कहां गई? गर्भाशय के अंदर गई। इसके बाद लगभग 7वें दिन, लगभग कौन से दिन? 7वें दिन क्या होगा? जो एक द्विगुणित कोशिका है ये भ्रूण के रूप में उपस्थित हो जाएगी गर्भाशय में, और इसमें अपरा, जिसको प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपरा या प्लेसेंटा जो होती है, शिशु या सीधा कहें जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ जाता है गर्भाशय से। और गर्भाशय के कौन से पार्ट से? एंडोमेट्रिक पार्ट से, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम जो पार्ट है गर्भाशय का है, जिससे क्या होता है? 7वें दिन अपरा या प्लेसेंटा से चाइल्ड क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, क्या क्या शरीर के अंदर कौन सा अंग निर्मित होगा सबसे पहले, कौन सी प्रक्रिया पहले पूर्ण होती है, इनको देखते हैं। देखो जिसे मान लेते हैं अपन, ये फीमेल क्या है? गर्भाशय है, ठीक है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होगा? शिशु उपस्थित है, ठीक है। ये प्रक्रिया देखो अपन ने कब देखी कि 2 से जब 3 दिन हुए थे, निषेचन हुआ, 2 से 3 दिन हुआ, इस गर्भाशय में क्या आ गया? भ्रूण आ गया, ठीक है। उसके बाद जब 7वां दिन हुआ तो इसके नाभि से एक नलिका निकली, और जो किस पार्ट से जुड़ गई? गर्भाशय के, ये एंडोमेट्रियम पार्ट कहलाता है, इस पार्ट से जुड़ गई। इसको अपन ने क्या कहा? प्लेसेंटा या अपरा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है इससे संबंधित, कि जो चाइल्ड होता है उसको पोषण किससे प्राप्त होता है? न्यूट्रिशन किससे मिलता है? तो अपरा या प्लेसेंटा से ही ये न्यूट्रिशन, पोषण लेगा, और इससे ही क्या करेगा? एक्सक्रिएशन, अर्थात अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को भी इसी से रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये अपरा या प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रिशन किससे मिलता है, तो किससे मिलेगा? अपरा या प्लेसेंटा से। इसके बाद देखो लगभग जब शिशु 24 दिन का हो जाएगा, कितने दिन का? लगभग 24 दिन का हो जाएगा, तो शिशु के 24 दिन के होने पर किसका निर्माण होगा? हार्ट का, ठीक है। हार्ट के अलावा इसका सिर बनने लगेगा, हेड बनने लगेगी, टेल का निर्माण हो जाएगा, पुंछ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाइल्ड के अंदर जो हार्ट है वो कब बनता है? लगभग 24 दिन में। और लगभग जो 28वां दिन होगा, 28वें दिन क्या हो जाएगी? हार्ट बीट जो होगी, हृदय धड़कना क्या कर देता है? शुरू कर देता है।
शिशु जब लगभग कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का हो जाएगा, तो उस समय शिशु में हृदय की धड़कन भी क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो 7वें सप्ताह के अंदर जो 7 वीक होगा उसके अंदर शिशु में जबड़े का निर्माण भी हो जाएगा, अंगुलियां भी बन जाएगी, और जो बाहरी कान होगा उस बाहरी कान का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन अन्य चीज देखें इंपॉर्टेंट में, तो जो 5 मंथ का शिशु होगा, ठीक है, उस 5 मंथ के शिशु की बोन मेरो में, ठीक है, यानी अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी शिशु अपने ही शरीर में किसका निर्माण करने लग जाएगा, रक्त का निर्माण करने लग जाएगा। ठीक है। तो शिशु के खुद के शरीर में क्या हो जाएगा, रक्त का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। यानी रक्त कब बनेगा शिशु के शरीर में, लगभग 5वें मंथ में। सबसे पहली चीज यह याद रखनी है, हार्ट का निर्माण कब हुआ, 24वें दिन। हार्ट बीट कब शुरू हुई, 28वें दिन। बोन मैरो में ब्लड कब बनना शुरू हुआ, 5वें मंथ में। ठीक है। इसके बाद जो 9वां मंथ आएगा उसमें शिशु के शरीर के ऊपर अंगुलियां हैं जो उन पर नाखून उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे 5वें मंथ में 7वें मंथ में एक चीज और याद रखना, जो 7 मंथ होता है उसमें शिशु के शरीर पर बाल आना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिशु के शरीर पर बालों का आना कब प्रारंभ होता है, लगभग 7 मंथ के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से इस शिशु का कंप्लीट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ पश्चात ये फीमेल के द्वारा शरीर से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जिसको प्रसव कहते हैं। अब देखो, पहले दिन से लेकर जिस टाइम तक इस मादा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाएगा उस टाइम को कहा जाता है गर्भावधि। क्या कहा जाता है, गर्भावधि, प्रेगनेंसी पीरियड। और ये अगर हम मनुष्य में देखें तो लगभग सबको पता होगा 270 दिन होता है। कितना होता है, 270 दिन, लगभग 9 माह पाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे देखा जाए कि सर्वाधिक किस में होता है, सर्वाधिक पूछा जाए तो इस सेलामेंडर में होता है। किसके अंदर होता है, सेलामेंडर के अंदर पाया जाता है, जो लगभग होता है 36 माह का। कितना होता है, लगभग 36 माह। ठीक है। 36 मंथ का पाया जाता है। अगर हम मैमल्स में सबसे ज्यादा देखें तो हाथी में होता है 625 दिन या 624 दिन लगभग। ठीक है, दिन है ये। ठीक है। और अगर चूहे में देखा जाए तो चूहे में मात्र कितनी होती है, 21 दिन पाई जाती है। ये 2-3 गर्भावधि जो अपन को याद रखनी है, पूछी जा सकती है। मनुष्य की तो लगभग सबको पता होगा 9 मंथ होती है, सेलामेंडर में 36 मंथ होती है, और अगर एलिफेंट हाथी में देखें तो 625 दिन होती है। जबकि चूहे के अंदर देखा जाए तो कितनी पाई जाती है, 21 दिन पाई जाती है। तो ये मनुष्य के अंदर निषेचन, फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट, और साथ में क्या हो गया कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। निषेचन किसने खोजा, हर्टविग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने समुद्री अर्चिन, जिसको अरस्तु की क्या कहते हैं, लालटेन कहते हैं, उसके अंदर खोजा था। ठीक है। निषेचन होता कहाँ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है यहाँ का। ठीक है, कि फैलोपियन ट्यूब में होगा, और किस समय, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, जिस टाइम बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद निषेचन से कौन सी कोशिका बनेगी, द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉइड सेल बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, जाइगोट अर्थात युग्मनज कहते हैं। शिशु में हार्ट का निर्माण 24 डेज में, और 28 में हार्ट बीट भी शुरू हो जाती है। ब्लड बनना कब शुरू होता है, 5वें मंथ में। बाल कब आते हैं शरीर पर, 7वें मंथ में। टोटल कितना टाइम होता है मनुष्य में गर्भावधि का, 270 दिन। सेलामेंडर में 36 मंथ, हाथी में 625, और चूहे में कितनी होती है, 21 दिन। अब यहाँ पर देखो, इस द्विगुणित कोशिका से एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ट्विंस देख लेते हैं, कि जुड़वा जो शिशु होता है वो कैसे पैदा होता है। ठीक है। ट्विंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, कि जुड़वा कैसे पैदा होते हैं, ट्विंस। ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं जुड़वा। एक तो कहलाता है होमोजाइगोस,
ठीक है, और एक कहलाता है हेट्रोजाइगोस, ठीक है, इसको श्यामज भी बोला जाता है वैसे जो होमोजाइगोस होता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है। मान लो निषेचन की सेम प्रक्रिया जो चल रही है, ये प्रक्रिया हुई और कौन सी कोशिका बन रही थी, द्विगुणित कोशिका बनी युग्मनज, ठीक है। इस युग्मनज में कई बार क्या होता है, निषेचन के बाद विखंडन हो जाता है और ये जो ओव्यूल होता है वो दो पार्ट में, ओवा होता है अंडाणु दो पार्ट में बट जाता है, तो ये दो चाइल्ड का निर्माण करेगा। अब इस कंडीशन में देखो दो चांस हैं, या तो चाइल्ड जॉइंट होगा, जुड़ा हुआ होगा, यदि अलग अलग भी होता है तो उन दोनों चाइल्ड में क्या पाई जाती हैं, लगभग समानता पाई जाती है, लगभग एक जैसे होते हैं, और ऐसे शिशुओं को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहा जाता है, श्यामज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कई बार क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर दो ही एग बन जाते हैं, अंडाणु बन जाते हैं, तो उनसे दो स्पर्म जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके द्वारा दो स्पर्म क्या करेंगे, एक तरह से फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर दो गुणित कोशिका भी दो बनेंगी, यानी अलग अलग एम्ब्रियो बनेंगे, दो ही किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और दोनों अलग अलग शिशुओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसी को किस नाम से जाना जाता है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। इन शिशुओं के शरीर में असमानताएं पाई जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ट्विंस पैदा होना भी दो कंडीशन पर डिपेंड है, या तो जाइगोट टूटे या एग ही कितने पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो पार्ट में। तो ये अपना निषेचन टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखो इससे संबंधित देखेंगे जो गर्भ निर्धारित होता है उसको मुख्य रूप से कंट्रोल करने की जो विधियां हैं, जैसे इसमें ओसीपी भी आएगी, या मनुष्य में नसबंदी की जाती है, मेल में क्या कहते हैं उसको, फीमेल में क्या कहते हैं, या इसके अलावा आईवीएफ जो होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।